दूसरा घर। ये देखिए, ये घर बिल्कुल नए तरीके से बना हुआ है। ये सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ है, पूरा मॉडर्न हाउस इसे कह सकते हैं। लेकिन पहाड़ों में इस तरह के घर बनाना रिस्की है, क्योंकि यहाँ ज़मीनें धीरे धीरे ज़मीन बैठती जाती है और लैंडस्लाइड होने के यहाँ बहुत चांस होते हैं। तो उसका असर देखिए मकानों पे इस तरह से आ जाता है। ये दरारें देखिए, नया मकान अभी इसको बनाए हुए 1.5-2 साल हुआ है और बनने के बाद मकान नीचे बैठ गई ज़मीन। तो इस तरह की दरारें अक्सर नए घरों में भी देखने को मिल जाती हैं। तो ये यहाँ बड़ी समस्या है पहाड़ों में। इस तरह के घर पहाड़ों में बनाना इतना ये सूटेबल नहीं है। पहाड़ों में इस तरह के घर, यहाँ तो हल्के मटेरियल के घर ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और ये देखिए अंदर से ये पूरा एक इसमें हॉल है। ये देखिए, ये पहले यहाँ 2 कमरे थे, इसमें किचन भी था, लेकिन फिर हमने इसको तोड़ के पूरा एक हॉल बना दिया और ये अभी खाली रहता है। जब कुछ इसमें घर में कार्यक्रम होते हैं तब हाँ इसको यूज करते हैं। इसमें ये किचन है। ये देखिए सामने से खिड़की, सूर्य की रोशनी अंदर आ रही है। ये किचन इसमें बना हुआ है। यहाँ ये सामान रख सकते हैं, इसमें बहुत स्पेस है। यहाँ फ्रिज के लिए जगह है। इसमें पानी लगा हुआ है, यहीं देखिए पानी आता हुआ। ये पुराने संदूक, इनमें कपड़े रखे हुए हैं। ये नीचे का ये भी लकड़ी का संदूक है और ये भी लकड़ी का है। इसको खोल के देखता हूँ इसमें क्या है। इसमें भी कुछ सामान ऐसे रखा हुआ है। तो ये है हमारा गांव का दूसरा घर। पहाड़ों की जो ज़मीन है वो धीरे धीरे बैठ रही है नीचे। ये सामने के जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं, ये कभी बहुत ऊपर हुआ करते थे, पीछे के गांव नहीं दिखते थे कभी। लेकिन अब पीछे, पहाड़ियों के पीछे के पूरे गांव साफ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ज़मीन इतनी नीचे बैठ गई। और ये देखिए सतीश भाई लगे हुए हैं पेंटिंग करने पे और सबको ये हाय हेलो कर रहे हैं। और ये देखिए ये जो रेलिंग लगी हुई है, इसको वो नेशनल ट्राई कलर में कर रहे हैं इसको। पहले ये अलग अलग कलर था। इसमें देखिए यहाँ पे स्लोगन भी लिखा हुआ है। ये देखिए नेशनल ट्राई कलर। पूरे गांव में अब जितनी भी रेलिंग है सब पे ये जो हमारे झंडे का रंग है उसमें सबको रंग दिया जा रहा है। ये देखिए, तो गांव में जहाँ भी रास्ते हैं उस पे इस तरह से रेलिंग सब जगह देखने को मिलेगी। जहाँ पे भी रास्ता थोड़ा सा ऐसा है कि नीचे गिरने का डर है, जैसे गाय जब यहाँ से जाती हैं, ये खासकर इसलिए बनाया गया है कि जब गायें यहाँ से जाती हैं जंगल चरने के लिए, घास खाने के लिए, तो गायों का झुंड निकलता है, तो कई बार उनके नीचे गिरने के डर होता है। देखिए अब ये पुराना खंडर है यहाँ पे, तो अगर गाय नीचे गिर गई तो उसको बहुत चोट लग सकती है। तो इस तरह से गांव में सारी ये रेलिंगें लगी हुई हैं। ये गांव का नज़ारा है, धूप खिली हुई, सूर्य भगवान चमक रहे हैं ऊपर से। और ये सामने आप देख रहे होंगे सोलर लाइट लगी हुई है। ऐसे ही गांव में जहाँ भी अंधेरे वाली जगह थी सब जगह ऐसे ही सोलर लाइट लगा दी गई हैं। तो सरकार तो दिवाने लगी, सरकारों को भी दोष नहीं। वही बात है, सरकार पैसा दे रही है, बस ये है कि उस पैसे का यूटिलाइजेशन कितने अच्छे तरीके से हो रहा है गाँवों में, ये देखने वाली बात है। तो ये देखिए, ये रोडें पहले सब ये कच्ची होकर करती थी, अब ये सारी कंक्रीट से इनको बना दिया गया है। नहीं तो ये पहले यहाँ नुकीले नुकीले पत्थर हुआ करते थे। और भी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, सामने पौड़ी शहर और ये हमारे गांव का व्यू। गांव के ज़्यादातर खेत बंजर पड़े हुए हैं। खेती में अब लोगों का रुझान उतना है नहीं, भले इन कुछ 2-4 सालों में थोड़ा रुझान बढ़ा है, लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे हैं। और
खेतों में भी पेड़ उग गए हैं चीड़ के और तरह तरह के, क्योंकि लोग अब खेती की तरफ ध्यान उतना दे नहीं रहे हैं। और इन जहाँ जो सामने खेत दिख रहे हैं वहाँ जंगली सूअर इन झाड़ियों में छिपे होते हैं, तो जंगली सूअरों का यहाँ पे बहुत आतंक है। अगर आप कुछ फसल बो भी लेते हैं तो वो नुकसान कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो ज़मीन बंजर है, इसलिए सूअरों की समस्या पूरे पहाड़ में एक आम बात है।